कई रात से भूखा प्यासा लड़का जो काम के तलाश में गया था, लेकिन उसको काम नहीं मिला। फिर वह घर की तरफ लौट रहा था और वह मन ही मन सोच रहा था, क्या मेरा नसीब है, नसीब ही खराब है। मुझे भूख भी बहुत लगी है। अब मुझसे चला नहीं जा रहा है। अब मैं क्या करूं? और वह वहां से चल देता है। वह पूरी रात भूखा चलता रहता है। गांव की ठंडी सुबह थी। गांव के किनारे एक छोटा सा चाय का दुकान था। वहीं 50 साल का रामलाल चाय बना रहा था। उसका छोटा सा धंधा था जिससे घर का खर्चा चलता था। चलते चलते सुबह हो जाती है और उसके आंखों में उदासी थी। तभी उसको एक चाय की दुकान दिखाई देती जो 50 साल के दादाजी बैठे थे। चाचा, क्या मुझे एक कप चाय मिल सकती है? लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं कई रात से भूखा हूँ, बहुत तेज भूख लगी है। तभी रामलाल काका उसकी तरफ देखते हैं और बिना कुछ पूछे खाना और चाय बना देते हैं। बेटा तुम वही बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। मुझे पता है तुम कई दिन से भूखे लग रहे हो। तभी रामलाल उसके लिए थाली में रोटी सब्जी खाना लेकर आते हैं। बेटा लो खाना खाओ, तुम्हें बहुत तेज भूख लगी है। चाचा, आज तक किसी ने मुझसे बिना पैसे लिए कुछ नहीं दिया। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। बेटा जिंदगी में पैसे से बड़ी चीज इंसानियत है। जब तू बड़ा हो जाएगा तो किसी और की मदद करना, यही मेरा पैसा समझना। तभी मोहन मन में सोचता है, कितने अच्छे चाचा है। एक दिन जरूर मैं चाचा की सेवा करूंगा। और वह खाना खाने लगता है। खाना खाकर वह अपने घर की तरफ चल देता है और अपने घर पर पहुंच जाता है। घर के आगे बैठ जाता है और उसके मन में वही चाचा की बात बार बार मन में आती है और वही बात उसके दिल में बैठ जाती है। चाय की दुकान है, उनका दिल कितना बड़ा है। अरे, मैं तो भूल गया था, माँ से बिना बताए चला गया था। माँ मुझको ढूंढती होगी। तभी वह घर के अंदर चल देता है और उसकी माँ उसको आते देखकर गुस्सा होती है। अरे बेटा, तू कहाँ गया था सारी रात? मेरे नींद नहीं आए। मैं तेरा कब से इंतजार कर रही थी। अब तुम जल्दी तैयार हो जा। मैं तेरा सिताइटर कॉलेज में एडमिशन करा दिया हूँ। पढ़ने के लिए जा। ठीक है माँ, मैं अभी पढ़ने के लिए तैयार हो जाऊंगा। पढ़ाई का नाम सुनते ही मोहन बहुत खुश हो जाता है। ठीक है माँ, मैं पढ़ने के लिए तैयार हो गया। वो ये सीता इंटर कॉलेज है माँ। हाँ बेटा, वही सीता इंटर कॉलेज जिसमें राजू भैया की बेटी सीता बढ़ती थी। तभी मोहन वहां से पढ़ने के लिए चल देता है और वह पढ़ने के लिए इतना व्यापक था, सुबह ही चल देता है। पढ़ने के लिए धीरे धीरे मोहन बड़ा होता गया। स्कूल से आता था तो अपने खेत में काम करता था। पढ़ने के लिए वह अधिक से अधिक मेहनत करने लगा और खेत का पूरा काम करके शाम को घर आता था। वह अच्छे से खाना भी नहीं खाता था। माँ, मैं खेत का पूरा काम कर दिया है। कल मेरे स्कूल में इंग्लिश का टेस्ट है। मैं खाना बाद में खाऊंगा, पहले टेस्ट को याद कर ले। और वह बुक लेने के लिए रूम में जाता है और वह बुक को लेकर आता है। वह बैठकर किताब को पढ़ने लगता है। वह ध्यान और लगन से पढ़ रहा था। वक्त गुजरता गया। एक दिन वह बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया और उसके कई अस्पताल और कई स्कूल चलने लगे। पैसा की कोई कमी नहीं थी। बहुत पैसा हो गया था। उसके पास गाड़ी घर सब कुछ हो गया था। लेकिन एक बात उसके मन में ख्याल आता था, जो बचपन में जो चाचा खाना दिए थे, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। सालों बाद गांव में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल गई। लोग अस्पतालों में भर गए। गांव में लोग ज्यादा बीमार होने लगे। धीरे धीरे रामलाल चाचा की तबीयत बिगड़ती गई।
और वह बहुत ज्यादा बीमार हो गए। पता नहीं क्या हो गया, अब मुझसे चला नहीं जा रहा है। अब मैं क्या करूं? दवाई करने के लिए पैसा भी नहीं है। धीरे धीरे वह बहुत परेशान होने लगे। उनको चिंता सताने लगे। अरे जी, आपकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। आप टेंशन मत लो, हमारे पास पुराना जेवर है, हम उनको बेचकर आपकी दवाई कराएंगे। गांव के जितने बुजुर्ग थे सब मोहन के अस्पताल में भर गए। तभी रामलाल चाचा की तरफ एक बड़ा डॉक्टर, जो गले में अलार्म लगाए और चाचा की तरफ आ रहा था। रामलाल चाचा उसे देखकर काफी घबरा जाते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी तबीयत ज्यादा खराब है, आप दवाई कर दीजिए, मैं आपका पूरा पैसा भर दूंगा। मोहन चाचा की बात सुनकर दया आ जाता है। वह सोचता है कितने अच्छे चाचा है। पूरे गांव का दवाई का पैसा पहले से ही भर गया है। और आपकी तबीयत कैसी है? हम लोगों की दवाई का पैसा किसने भरा है? क्या आपको याद है सालों पहले आपने एक भूखे लड़के को खाना दिए थे? वही लड़का आज आपका इलाज कर रहा है। मैं वही बच्चा हूं, रामलाल चाचा। बेटा, तूने तो मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया कि दयालुता कभी व्यर्थ नहीं जाती है। आप महान हो बेटा। तभी दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और वह पूरा दिन बातें करते रहते हैं और रामलाल चाचा बहुत खुश होते हैं। यह खबर पूरे गांव में फैल गई कि एक खाना लाखों लोगों की जान बचाई और गांव वाले भी बहुत खुश होते हैं।